हाय, आज काफी सारे इन्वेस्टर्स ईवी इंडस्ट्री के किसी स्मॉल कैप की तलाश में हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जो कि 1.5 ईयर पहले एक प्रॉमिसिंग स्मॉल कैप हुआ करता था, आज वो भी मिड कैप कैटेगरी में एंटर हो चुका है। वैसे आज भी काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि एक स्मॉल कैप हैं एंड जिनकी रेवेन्यू में ईवी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन भी है, जैसे कि बार्ड विजार्ड, ग्रीव्स कॉटन, रतन इंडिया एंड मैनी मोर। फ्रेंड्स, ईवी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है कि अगर यहाँ कोई प्लेयर बड़ी मार्केट शेयर को गेन करना चाहेगा तो उसके प्रॉफिट मार्जिन शिंक हो जाएंगे एंड जो प्रॉफिट मार्जिन को बचाने की कोशिश करेंगे वो बड़े मार्केट शेयर को गेन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक को अगर हम यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियली ये 23 में इसका मार्केट शेयर रहा है 21%, लेकिन प्रेजेंटली ये लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके बाद एम्पेयर जो कि ग्रीव्स कॉटन का ही एक ब्रांड है, इसका मार्केट शेयर प्रेजेंटली 12% है एंड ये भी अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके प्रॉफिट मार्जिन्स देखें, ये काफी हद तक डेंट हो चुके हैं एंड प्रेजेंटली कंपनी लॉस मेकिंग ही है। उसके बाद रिवोल्ट जिसके पास मार्केट शेयर 2% है, जो कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की ही ब्रांड है, इसके अगर हम नेट प्रॉफिट्स देखें तो ये भी काफी इरेगुलर से देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बार्ड विजार्ड मोबिलिटी के केस में देखें तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन थोड़े बेटर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हम मार्केट शेयर को देखें तो यहाँ फर्स्ट 12 प्लेयर्स में इनका कहीं नाम भी नहीं आता है। फ्रेंड्स, इन 3-4 लाइन से आप पूरी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री को जज ना करें। इनफैक्ट हम फ्यूचर में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री पर डेडिकेटेड वीडियो करेंगे जिसमें हम किसी बेस्ट कंपनी को फाइंड आउट करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आज जिस कंपनी को हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर तो नहीं है, बल्कि एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है जो टू व्हीलर मार्केट को कैटर करती है। कंपनी की फ्यूचर आउटलुक ईवी स्मॉल कैप्स में काफी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ईवी टू व्हीलर्स इनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। कंपनी अपनी रेवेन्यू में ईवी इंडस्ट्री के शेयर को भी लगातार बढ़ा रही है एंड ईवी इंडस्ट्री के कुछ नए वर्टिकल्स में भी फोरे कर रही है, जिससे इसे फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। एज अ डिस्क्लेमर, इस कंपनी की कुछ क्वांटिटीज मैं होल्ड करता हूं, इसलिए आपको मेरे ओपिनियन थोड़े वाइज्ड लग सकते हैं। एंड आज के वीडियो में बहुत सारे रीजंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके बेस पर मैंने इस कंपनी को कंसीडर किया था एंड जो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। कंपनी को कंसीडर करने के लिए राइट टाइम कौन सा हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, सो प्लीज कंसीडर द वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड किसी सिंगल स्टॉक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। वीडियो इज कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड, बट यू फर्स्ट वॉच द वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो ही लाइक करें। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले हम ईवी इंडस्ट्री के हाइलाइट्स को देख लेते हैं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू स्टडी एनी बिजनेस। तो ईवी इंडस्ट्री जिसकी ग्रोथ फोरकास्ट 45% के CAGR से है अप टू 2030, जो कि माइंड ब्लोइंग है। प्रेजेंटली ये कैसे ग्रो कर रही है एक बार वो देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में बस सेगमेंट में 62% की ग्रोथ हुई है, 4 व्हीलर सेगमेंट में 154% की ग्रोथ हुई है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में लो स्पीड कैटेगरी में 114% की ग्रोथ हुई है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में हाई स्पीड कैटेगरी में 167% की ग्रोथ हुई है एंड जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है इसमें 179% की ग्रोथ हुई है। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रोथ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में हो रही है। तो इसलिए हमने आज ऐसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया है जिसके ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स क्लाइंट्स हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोटिव लाइटनिंग, रियर व्यू मिरर्स, शीट मेटल पार्ट्स एंड प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स। इसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स अंडर टेक्निकल कोलैबोरेशन है, जैसे कि कैनिस्टर एंड उसके बाद है बैंक एंकल सेंसर। तो रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो ऑटोमोटिव लाइटनिंग से कंपनी को 36.64% रेवेन्यू आता है, ऑटोमोटिव एलईडी लाइटनिंग से कंपनी को 35.23% रेवेन्यू आता है। फ्रेंड, ईवी टू व्हीलर सिर्फ एलईडी हेडलैम्प्स को ही यूज करते हैं, इसलिए इस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। उसके बाद प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स में कंपनी को 11.11% का रेवेन्यू आता है, रियर व्यू मिरर्स में कंपनी को 11.52% का रेवेन्यू आता है एंड अदर कैटेगरी से कंपनी को 5.5% का रेवेन्यू आता है। कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है, जहां कंपनी इंडिया में बिजनेस के साथ साथ जापान, हांगकांग एंड इटली को भी एक्सपोर्ट कर रही है। कंपनी के मार्क्यू क्लाइंट्स में सबसे पहले आप होंडा को देख सकते हैं एंड कौन से प्रोडक्ट कंपनी होंडा को सप्लाई करती है आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद टीवीएस है एंड जो प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। फ्रेंड्स, हार्ले एंड हीरो ने मिलकर जो हार्ले X440 को लॉन्च किया है, इसको भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। टोटल 25,000 से ज्यादा बुकिंग हो भी चुकी है। इसमें भी हेडलैम्प एंड टेल लैंप जो है वो फीएम इंडस्ट्री ही प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद यामाहा एक बड़ा क्लाइंट है, सुजुकी काफी बड़ा क्लाइंट है एंड इसके साथ साथ रॉयल इनफील्ड भी इनके प्रोडक्ट्स को यूज करता है। हार्ले डेविडसन अपने ग्लोबल मॉडल्स के लिए इनके प्रोडक्ट को यूज करता है। उसके बाद पिएगियो, ओकिनावा भी इनके क्लाइंट्स हैं। टोटल कस्टमर्स की लिस्ट को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। इस बिजनेस से कंपनी ने अभी तक कैसे नंबर्स जनरेट किए हुए हैं पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम उन पॉइंट्स
पर डिस्कशन करेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर पाएगी कि नहीं। तो कंपनी की मार्केट कैप 3274 करोड़ है, मींस कंपनी एक स्मॉल कैप है। उसके बाद अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 26.6% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.9% है, जो कि एक्सीलेंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के ट्रेंड को देखें तो कोविड के टाइम एक डिप लगी थी, अदरवाइज कंपनी के ROCE एंड ROE लगातार बेटर हो रहे हैं। कंपनी की PEG रेशो 0.97 है, जो कि काफी अच्छी है, क्योंकि 1 से नीचे की PEG रेशो इन्वेस्टर्स के फेवर में मानी जाती है। डेट टू इक्विटी 0.03 है, मींस कंपनी लगभग डेट फ्री है। लेकिन अगर हम डेट टू इक्विटी के ट्रेंड को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 18 में 0.35 टाइम्स हुआ करता था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में लगभग खत्म ही हो गया है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13.4% है, जो कि डिसेंट है। क्विक रेशो ठीक ठाक है, करंट रेशो ठीक ठाक है एंड रिटर्न ऑन एसेट्स भी ठीक ठाक है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो यहां हम देख सकते हैं कि जब से EV टू व्हीलर इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है तो कंपनी की रेवेन्यू में भी काफी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है एंड यही कारण है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिली है। बैलेंस शीट को देखें, कंपनी के पास रिजर्व्स हो गए हैं बढ़कर 787 करोड़ एंड इसके साथ कंपनी ने अपनी बोरोइंग को लगातार कम किया है एंड सिर्फ 23 करोड़ की ही बोरोइंग है। उसके बाद कैश इक्विवेलेंट्स में भी कंपनी के पास 196 करोड़ के कैश हैं, तो बैलेंस शीट यहाँ सुपर एक्सीलेंट है। फ्रेंड्स, कैश फ्लो को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कंपनी नेट प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है तो आप यकीन मानिए कि नियर फ्यूचर में वो कंपनी खत्म होने वाली नहीं है। एंड इस कंपनी ने लगातार ही ऑपरेशन से अच्छे कैश जनरेट किए हैं एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 131 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं। लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अगर हम नेट प्रॉफिट देखें वो थे 140 करोड़, तो उस हिसाब से कंपनी का कैश कन्वर्जन रेशो काफी अच्छा है। अब आ जाते हैं वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी तो क्यों करेगी। पहला रीजन यह है कि कंपनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है गोगोरो के साथ, जो कि एक ताइवान बेस्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है जिसने इंडिया में नया एंटर किया है। गोगोरो बैटरी स्वैपिंग सिस्टम में भी एक्सपर्टाइज रखती है। गोगोरो को कंपनी प्रेजेंटली लाइटनिंग, मिरर एंड प्लास्टिक पार्ट्स ही सप्लाई कर रही है। अभी क्या हुआ है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट डिलीवरी फ्लीट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच करने के लिए डायरेक्ट किया है एंड गोगोरो की पार्टनरशिप अभी स्विगी के साथ हुई है, जिससे फीएम इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। इसके साथ गोगोरो मोटर्स फीएम इंडस्ट्री के लिए मोटर कंट्रोलर एंड हब मोटर असेंबली भी डेवलप कर रही है। इन प्रोडक्ट्स को पहले तो एक्सक्लूसिवली गोगोरो मोटर्स के लिए डेवलप किया जाएगा, उसके बाद गोगोरो की सपोर्ट के साथ ही ये प्रोडक्ट्स बाकी OEMs को भी सप्लाई किए जाएंगे। हब असेंबली जैसे प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट के बाद पर टू व्हीलर की कॉस्ट में फीएम इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 15,000 से 17,000 तक हो जाएगा। तो हब मोटर असेंबली एंड मोटर कंट्रोल यूनिट का डेवलपमेंट फीएम इंडस्ट्री के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर हो सकता है। नेक्स्ट रीजन यह है कि टू व्हीलर मार्केट के साथ साथ कंपनी अब पैसेंजर व्हीकल पर भी अपना फोकस बढ़ा रही है, क्योंकि प्रेजेंटली फोर व्हीलर सेगमेंट से कंपनी सिर्फ 3.3% रेवेन्यू ही जनरेट करती है। यामाहा एरोक्स, जो कि यामाहा का एक प्रीमियम स्कूटर है, इसे कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन इंटरनेशनल मार्केट। तो इसमें भी फीएम इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं। यामाहा एरोक्स की सेल्स अगर अच्छी होती है तो इससे भी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है अब आप वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, टीवीएस जुपिटर के लिए तो कंपनी ऑलरेडी प्रोडक्ट सप्लाई करती ही थी, लेकिन अब टीवीएस की थ्री व्हीलर किंग ड्यूरामैक्स के लिए भी कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। तो थ्री व्हीलर मार्केट में भी कंपनी एंट्री ले चुकी है, जो कि अगेन एक ग्रोथ ट्रिगर है। इसी के साथ ईवी इंडस्ट्री के 3 नए कस्टमर्स को कंपनी ने ऐड किया है, जिसमें फर्स्ट है रैप्टी, उसके बाद है पोलारिस एंड नेक्स्ट है न्यूमरस, जो कि फ्यूचर में कंपनी के रेवेन्यू को सपोर्ट करेंगे। प्रेजेंटली कंपनी 100 करोड़ का कैपेक्स कर रही है एंड उसके साथ कंपनी की जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उसमें सफिशिएंट फैसिलिटी बची हुई है एंड कंपनी के पास सफिशिएंट लैंड बैंक भी अवेलेबल है, जिससे कंपनी नए ऑर्डर्स को इजीली हैंडल कर सकती है। फ्रेंड्स, हार्ले X440 की जो 25,000 से ज्यादा बुकिंग है, जैसे जैसे ये बाइक्स मैन्युफैक्चर होती रहेगी फीएम इंडस्ट्री को भी बिजनेस मिलता रहेगा। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट के टॉप 4 OEM को देखें, जिसमें ओला, ओकिनावा, हीरो एंड एम्पेयर आते हैं, इन सबके मार्केट शेयर को मिला दिया जाए तो ये 58% बनता है। एंड यहाँ हम देख सकते हैं ये चारों के चारों फीएम इंडस्ट्री के क्लाइंट्स हैं, जिसमें ओला यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद हीरो इलेक्ट्रिक है, उसके बाद एम्पेयर है एंड देन ओकिनावा है। रिवोल्ट, जो कि 2% का मार्केट शेयर होल्ड करता है, ये भी फीएम इंडस्ट्री का कस्टमर है। तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में टॉप 60% मार्केट शेयर होल्ड करने वाली कंपनीज फीएम इंडस्ट्रीज की कस्टमर्स हैं। तो ईवी टू व्हीलर मार्केट में जो ग्रोथ हो रही है उसका बेनिफिट भी फीएम इंडस्ट्री को मिलता रहेगा। हम ये भी जानते हैं कि इनमें से कुछ कस्टमर्स अभी खुद तो लॉस मेकिंग है, लेकिन फीएम इंडस्ट्री इनसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रही है, तो इसे कहते हैं प्रॉक्सी बिजनेस की पावर। तो इसके साथ जब कंपनी हब मोटर असेंबली
असेंबली एंड मोटर कंट्रोल यूनिट भी डेवलप कर लेगी, तो इससे कंपनी में ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ का बड़ा इंपैक्ट दिखने लगेगा। फ्रेंड्स, लास्ट के 3 सालों में कंपनी का स्टॉक प्राइस 550 के लेवल से बढ़कर 2500 के लेवल्स तक पहुंच चुका है। जब से हमारा चैनल एस्टेब्लिश हुआ है 7 से 8 बार हमने भी इस कंपनी को कवर कर दिया है। हर डिप में डेडिकेटेड वीडियो हम पीएम इंडस्ट्री पर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम 3 ईयर के प्राइस टू अर्निंग को देखें तो यहां हम देख सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग कंपनी का एक ही रेंज में है। इतनी ग्रोथ के बावजूद भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग बड़ा नहीं है एंड प्रेजेंटली कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है 22 का, जो कि काफी हद तक फेयर है। कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है लेकिन कंपनी का प्राइस टू अर्निंग नहीं बढ़ रहा। ये कंपनी के इंप्रेसिव ईपीएस ग्रोथ को दिखाता है। फ्रेंड्स, लास्ट के 5-6 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक बड़ा अपरन देखने को मिला है एंड इसका रीजन ये है कि जो 15 जैन को एक बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है, यहाँ मैनेजमेंट बोनस इशू पर डिसीजन लेने वाली है। लेकिन जब भी किसी कंपनी में बोनस इशू की न्यूज आती है उसके बाद कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक बड़ा अपमूव देखा जाता है। तो मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग एक बार बोनस इशू का इवेंट ओवर हो जाए उसके बाद स्टॉक प्राइस में कुछ करेक्शन देखा जा सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। तो तब एक राइट टाइम हो सकता है जब हम इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। तो वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया, वीडियो को लाइक करें। इस तरह के क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपनी फीडबैक को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।